वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 18th चैप्टर 29 श्लोक हमने पूरे किए थे। 30वां श्लोक हमने थोड़ा आधा किया था। इस अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सन्यास क्या है, त्याग क्या है। तो भगवान ने त्याग की व्याख्या की, कर्म फल त्याग। कर्म फल कहाँ से आता है? त्याग करने के लिए आपको उसका रूट होना मालूम होना चाहिए। तो आता कहाँ से है? कर्म फल कर्म संग्रह से। कर्म संग्रह के क्या कारण है? तो ज्ञान है, कर्म है और कर्ता है। तो उन्होंने उच्च कोटि का ज्ञान क्या है वो बताया, जो एक देखता है। उच्च कोटि का कर्म बताया, जो नियत कर्म है। उच्च कोटि का कर्ता बताया, परंतु इस कर्ता को उच्च कोटि का रहने के लिए उसकी बुद्धि भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। तो ये हमने 30वां जो श्लोक है उसमें शुरुआत की थी। सात्विक बुद्धि क्या है? खाली बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धि भी तो माई की है। बुद्धि भी तो संसार में ही भटकती है, उसको भी तो संसार ही चाहिए। अहंकार तो बुद्धि का ही तो गुण है। तो इसके लिए ध्येय के प्रति धृति चाहिए, तो वह भी उच्च कोटि की सात्विक होनी चाहिए। और ये सब क्यों? क्योंकि उच्च कोटि का सुख चाहिए। तो यहां अभी हम 30वां श्लोक फिर से पढ़ेंगे और सात्विक बुद्धि, फिर उसके बाद में सात्विक धृति समझेंगे और फिर सात्विक सुख क्या होता है वो कैसे जाने, इसका हम अभ्यास करेंगे। तो 30वां श्लोक फिर से पढ़ते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक की है। मतलब हमारी बुद्धि में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो जाने प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। दिखने को जो प्रवृत्ति दिखती है आँख से, वो जरूरी नहीं है प्रवृत्ति हो, और जो आँख से निवृत्ति दिखती है वो निवृत्ति हो, ये जरूरी नहीं। नहीं तो बुद्धि का काम क्या? जो तो आँख ने जान लिया, इंद्रियों ने जान लिया, मन ने जान लिया, तो बुद्धि का क्या रोल है? बुद्धि गहराई में उतरती है। यदि आपकी कामना लेके आप संसार के कार्य करते हैं तो उसको हम प्रवृत्ति कहेंगे। सेम विचार लेके, सम आकांक्षाएं लेके हम निवृत्ति में बैठते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो वो भी प्रवृत्ति ही कहलाई जाएगी। परंतु सारी कामनाएं हमने निकाल दी मन से, सारी वासनाएं हमने निकाल दी, ध्येय के प्रति अर्पण कर दी। निकालना मतलब ऐसे कोई वो चीज थोड़ी है उठा के निकालो, उसको ध्येय के प्रति अर्पण करना होता है। और भले फिर आप संसार में घूमो फिरो, शॉपिंग करो, वो निवृत्ति है। परंतु दुनिया को नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए लोग संन्यास लेते हैं। कोई भगवे कपड़े पहनते हैं, कोई सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कोई बाल निकाल देते हैं, कोई बाल बढ़ा लेते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, कोई माला।
किस लिए कि एक कम्युनिकेशन हो कि भाई अब हमने निवृत्ति का मार्ग पकड़ लिया है, आप आइए, यू आर वेलकम। पर हम संसारी बातों में नहीं भटकेंगे। परंतु सच्चा सन्यासी है और संसार में घूमता है तो भी वो निवृत्त ही है। कार्य कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भेद भी बुद्धि को सतत, क्योंकि मनुष्य सतत कर्म में लगा हुआ है। कोई इंसान, प्राणी भी बगैर कृति के नहीं रह सकता। एक्शन इज इनएविटेबल। परंतु क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, तो जो शास्त्र सम्मत कार्य है वे करने चाहिए। आप सन्यासी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, कोई भी हो, जो हमको शास्त्रों ने कर्म दिए हुए हैं वो कर्म हमें करने चाहिए। परंतु जहाँ शास्त्र का विरोध है वो कर्म बिल्कुल गलती से भी नहीं करने चाहिए। अब कैसे पता? एक तो कॉमन सेंस होता है, हमको समझ में आता है कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्योंकि इनहेरेंटली हमारे पास सारा ज्ञान मौजूद है। हमारी जो आत्मा है उसमें सब पूरा ज्ञान समाविष्ट है, बाहर से कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। पर हम संसार में फंसे हुए हैं, वो निकालना है उसको जो फंसा हुआ है, तो संसारी चीजों का ही तो उपयोग करना होगा। तो इसके लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था की गई है। अब आपका आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि जब तक आपका एजुकेशन जारी है तब तक आपको यह सिलिबसी हो गई या और भी कोई इंद्रियों के भटकने के जितने भी रास्ते हैं उनको बंद करना है, कंपल्सरी। वहां आप भटकोगे ब्रह्मचर्य आश्रम में तो सारी उम्र पछताना पड़ेगा। फिर गृहस्थाश्रम में आपको गृहस्थ का धर्म पालन करने को कहा गया है। आप गृहस्थाश्रम में आने के बाद ये नहीं कह सकते मैं ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करूंगा। अब आप गृहस्थाश्रम में हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तीनों आश्रमों की जिम्मेदारियां गृहस्थाश्रम पे होती है। ब्रह्मचारी को भी उन्होंने भोजन करवाना है, सन्यासी को भी भोजन करवाना है, ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है। तो गृहस्थाश्रम में गृहस्थ धर्म का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, और गृहस्थाश्रम में रह के गृहस्थाश्रम का पालन न करना ये अकर्तव्य है। लोग छिटक जाते हैं, हम तो सिर्फ ब्रह्मचारी बन के ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और मन भटकता रहता है। जब आपका मन भटक रहा है, आप शारीरिक कितने भी अपने को यातनाएं दे, वो अकार्य है, वो कार्य नहीं है। सारी साधनाएं मन के लिए है, शरीर के लिए क्या है? 2%। यदि मन शुद्ध है, बुद्धि तल्लख है और आत्मा की खोज है, तो सारे कार्य आपके लिए कार्य है। आप जो करना चाहे करिए, नहीं करना चाहे नहीं करिए, फिर शास्त्र भी बीच में नहीं आएंगे। परंतु वैसे होता नहीं है, हमारा मन एक क्षण के लिए स्थिर नहीं होता है। दो सेकंड करेंगे तुरंत भटक जाएगा। ध्यान में बैठे हुए पोज बहुत अच्छी लगती है, फोटोजेनिक होती है,
उस पे लोग मार्केटिंग करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं, पर वो पोज में जाना कोई शांति नहीं है। सच्ची शांति खाली एक पोज में घंटा भर 2 घंटा बैठे हैं उससे नहीं आएगी। आपका मन का भटकना कम होना चाहिए, कम 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 कम। एक दिन वो रुकना चाहिए। रुकेगा नहीं रुकेगा उसकी चिंता मत करिए, आप उसको समझाते रहिए, मन बेटा तू भटक मत, शांत बैठ शांत बैठ शांत बैठ। बाकी सब प्रोविडेंशियल है, आपको अपने आप मदद मिलेगी। तो आश्रम के अनुसार आपने कर्म करने हैं, फिर वर्णानुसार भी कर्म करने हैं। जैसे कि एक ब्राह्मण है, उसका प्रथम कर्तव्य है शास्त्रों का अध्ययन खुद करे और फिर औरों को समझाए। लेकिन इतना समय है कहाँ ब्राह्मणों के पास, उनको भी तो धन कमाना है। तो वो शॉर्ट कोर्स करते हैं 3 महीने का, जिसमें वो कुछ मंत्र, उनको 50-100 मंत्र दिए जाते हैं, वो बाय हार्ट कर लेते हैं। फिर उनको विधियां बताई जाती है, शादी है तो ये मंत्र है, कोई मर गया है तो ये मंत्र है। अच्छा, कभी कभी शादी का मंत्र मृत्यु में बोल देता है, मृत्यु का मंत्र शादी में बोल, समझता किसको है यहाँ पर? तो ये अकर्तव्य है। आप कितने भी पंडित हो, कितने भी लोगों को अपने पैरों पे नमस्कार करने के लिए आप मजबूर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, आप लोगों को कहेंगे नहीं तो आप नरक में जाएंगे, ब्राह्मण के पैर नहीं छूता। ये अकर्तव्य है, ये गलत है। आपने जो सही है वही बताना है। आपने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर आपने ईमानदारी से सलाह देनी है। और जहां आपके पास ज्ञान नहीं है, कहना चाहिए भाई इसका ज्ञान मेरे पास नहीं है, तू बड़े गुरु के पास जा। तब आपने कर्तव्य पूर्ति की। इसके लिए सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय ये नहीं कह सकता ये ब्राह्मण तो बैठ के इतना पैसा कमाता है, मैं भी ब्राह्मण बनता हूं। या व्यापारी देखेगा ब्राह्मण के ने तो कोठी बना ली और मैं इतनी 14 घंटे ड्यूटी देता हूं, मैंने तो नहीं बनाई, ये प्रोफेशन अच्छा है। प्रोफेशन नहीं है वो, आपके गुणों के हिसाब से आपका वर्ण होता है। वर्ण कोई पैदाइशी नहीं है। यदि सात्विक गुण भरपूर है तो आप ब्राह्मण हो, सत्व रजस भरपूर है तो आप क्षत्रिय हो, रजस भरपूर है, थोड़ा तमस है, थोड़ा सत्व है तो आप वैश्य हो, तमस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप शूद्र हो। तो आपने सेवा देनी है, शूद्र ने सेवा देनी है, जो कारपेंटर है उसने कारपेंटरी करनी है, जो हाउसमेड है उसने हाउसमेड का काम करना है, जो नर्स है उसने नर्सिंग करनी है। तो हर एक का कार्य निश्चित है, उसको यदि किया तो आपको कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद समझ में आ गया। ये भेद आपको अभी तक नहीं पता था, अब पता हो गया। अब आप अपनी दिशा बदलोगे तो आपकी बुद्धि जो कल तक तामसिक और राजसिक थी, आज से सात्विक हो जाएगी। बुद्धि को इस तरह से उन्नत किया जा सकता है। पैदाइशी बुद्धि जो है वो है, परंतु उसको उन्नत करने के लिए हमको शास्त्र मदद करते हैं। फिर भय और अभय, किस चीज से आपको भय होना चाहिए और किस चीज से आप भय से मुक्त रहे, ये सात्विक बुद्धि समझ जाती है। सात्विक बुद्धि होगी ना तो कोई भय होगा ही नहीं। भय होता क्यों है भाई? कोई मेरी चीज चुरा लेगा, इतनी मेहनत से मैंने कमाई है,
कोई डाका डालेगा, कोई मेरे परिवार में आके जहर घोल देगा, कोई छीन लेगा, कोई मारे। जब तक आप कोई दूसरे का चिंतन करते हैं तो आपका भय बना रहेगा। वैसे भय कुछ होता नहीं है, भय नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये एक कल्पना मात्र होती है। अब समस्या क्या है, बच्चों को ही डराते हैं, खाना नहीं खाता है ऐसे हो जाएगा, वो नहीं करेगा वैसे हो, बच्चों को डराते हैं। तो वो डरना उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। चाहे वो ज्ञान प्राप्त कर ले, वो डर का संस्कार बना रहता है। जहां दूजा भाव है वहां डर होगा, जहां एकत्व देख लिया अभय। इसलिए अभय मुद्रा होती है। और जितने भी महान महात्माएं हैं उनका एक हाथ आशीर्वाद देता है, एक हाथ अभय दिखाता है। डोंट वरी, आई एम देयर। कोई समस्या है, मैं हूं ना। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। पर समस्या लोग इतना डर डर के जीवन में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। हमारे यहाँ एक फैमिली थी, कभी फैमिली साथ में ट्रैवल नहीं करेगी, कभी नहीं। 2 या 3 ग्रुप में जाएंगे, माँ बाप अलग प्लेन में या ट्रेन में जाएंगे, बच्चे अलग ट्रेन में जाएंगे। क्यों? एक्सीडेंट हो गया तो सारे गए। भय बना हुआ है। ये भय हम बाहर से खरीद के लेते हैं, अपने पैसे देके। पैसे मतलब करेंसी नहीं, अपनी कल्पनाओं से भय को बना देते हैं हम, और फिर उसमें फंसे पड़ जाते हैं। भय अभय, बंधन और मोक्ष। बांधना या जेल में डालना उसको कहते हैं बंधन, जेल से छोड़ देना उसको कहते हैं मुक्ति। हम सारे के सारे बंधनों में फंसे पड़े हैं, सारे के सारे एन मास जेल में हैं हम। कोई छूटना ही नहीं चाहता। कहने को कहते हैं हमको तो यहां से छूटना, हमको तो मुक्ति चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको। कोशिश करने को कोई तैयार नहीं। बोलते अरे वो है यहाँ, सारे यहाँ पड़े हैं और कहाँ जाएंगे हम। एक आदमी गया, उसको बोला तेरे को स्वर्ग में भेजते हैं। चित्रगुप्त ने बोला तेरे को स्वर्ग में भेजते हैं, वहाँ कोई है नहीं, जा तू एंजॉय कर। गया स्वर्ग में, बोला मेरे को एक बार नरक भी देखने दो। और सारे उसके दोस्त नरक में पड़े थे। बोला मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक में भेजो। जो क्राउड में एक सेफ्टी मालूम होती है, होती नहीं है, सिर्फ मालूम होती है। भेड़ चाल, जहां भीड़ है वहां घुसो, जहां लाइन लगी है वहां घुसो। अरे लाइन में खड़ा क्यों है? सब लोग कर रहे हैं, मैं भी खड़ा हूं। और इसी का फायदा आजकल के मंदिरों ने लिया है। इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं मार्केटिंग से कि लोगों को दर्शन ही ना मिले। दर्शन होता भी क्या है? दर्शन होता ही नहीं है वहां पर। फिर एक पैरेलल लेन शुरू करते हैं, उसको कहते हैं वीआईपी लेन। करोड़ों का बिजनेस। अभी मंदिर वो पहले वाले मंदिर नहीं रहे जहां जाके आपको शांति का एहसास हो। आपको अशांति का एहसास चाहिए ना, तो मंदिरों में जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में। तिरुपति ने सबको सिखा दिया है हाउ टू मेक मनी। इंसान अपने आप को बंधन में डालने के लिए दौड़ रहा है। अब कहने को कहता है मुझे मोक्ष चाहिए। अरे बाबा, तू पहले से ही मुक्त है। तुझे संसार की एक चींटी ने भी ये कोशिश नहीं की कि तू बंधन में चला जाए।
तूने अपने आप को बंधन में डाल दिया है, उसको क्या करें। एक राजा आया स्वामी जी के पास, बहुत बिजी हूँ, ये हूँ वो है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, पर मुझे ये शंका है। स्वामी जी ने कहा नहीं, तू कल आना, आज नहीं। अब क्या करेगा, स्वामी जी के आगे तो राजा को भी झुकना होता है। स्वामी जी आए नेक्स्ट दिन, तो राजा आए नेक्स्ट डे पर, तो देखा और स्वामी जी पेड़ को, अपने आप को पेड़ से बांध दिया और खड़े हैं। और राजा सोचता है कुछ इनकी साधना होगी, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। 5 मिनट हो गए, और राजा के लिए 5 मिनट बड़ी चीज़ है। 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया। आखिरी में राजा के पेशेंस समाप्त हो गए। फिर राजा सीधे गया, और स्वामी जी आप कर क्या रहे हो यहाँ पर, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं है, पेड़ ने मुझे बांध के रखा है। सर आपको पेड़ ने नहीं बांधा है, आपने अपने आप को पेड़ में बांधा है। अच्छा, एक दिन में तू बड़ा नॉलेजेबल हो गया, कल तो कहता था मुझे इसने बंधन में डाला है, उसने बंधन में डाला है। तो कोई हमें बंधन में नहीं डालता, हम स्वयं को बंधन में डालते हैं, हम बंध जाते हैं। क्यों, सब करते हैं। तो बंधन नाम की चीज है ही नहीं, हम मुक्त हैं। हम मुक्त है, टाइम पास करने के लिए बंधन में जाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है। मजाक मजाक, चलो यार थोड़ा बंधन में जाते चलते हैं, बांध लेते हैं अपने आप को, भूल जाते हैं कि मैं मुक्त था। हम भूल गए हैं कि हम मुक्त हैं। बस वो जो याददाश्त हमारी खो गई है उसको वापस लाना है। इसके लिए सात्विक बुद्धि काम करती है, उसको समझता है बंध क्या है, मोक्ष क्या है। सारी दुनिया कहती है मोक्ष क्या है, बंदी मुक्ति क्या है, हमको गॉड रियलाइजेशन करना है, क्या क्या बातें करते हैं। अरे तुम सिर्फ भूल गए हो, तुम अ स्लेव इज अ स्लेव बिकॉज ही इज फ्री। वो मुक्त है, उसने स्लेवरी को एक्सेप्ट किया है, वो स्लेवरी में बंधा गया है। दूसरा भी मुक्त है, उसने अपने आप को राजा के रोल में बांध दिया है। दोनों है, दोनों मुक्त। तो मुक्ति कोई ऐसे मिस्टिकल, कोई जादू, कोई मैं ये हिप्नोटिज्म वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। सो ओनली स्टेट ऑफ माइंड। अभी आप, हम सारे के सारे मुक्त हैं, ये सत्य है, और हम बंधन में हैं, ये असत है। ये सिर्फ कल्पनाओं से हमने एक रसीद तैयार करके अपने आप को बांध दिया है। वो आपको खूंटी और रस्सी ऊंट का पता है। ये काफिला जा रहा था ऊंटों का, एक ऊंट की रस्सी और खूंटी गुम गई, कहीं रास्ते में गिर गई। अब रात का समय ऊंटों को बांधना पड़ता है। तो वो जो मालिक था अंदर गया, वहाँ कोई बड़े महात्मा बैठे थे, उनको पूछा आपके पास रस्सी खूंटी है क्या, मेरा एक ऊंट रह गया है, उसको बांधना है। तो उसने बोला ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ, तू एक काम कर, तू जैसे खूंटी ठोकता है वैसे एक्टिंग कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे एक्टिंग कर, दैट्स ऑल। तो वो चलो, अब कोई चारा तो है ही नहीं, वो झूठ मूठ की रस्सी से, झूठ मूठ की खूंटी को झूठ मूठ का बांध देता है। ऊँट को लगता है मैं बंध गया, ऊँट बैठ जाता है। सुबह हो गई, ऊँट बैठा हुआ है, फिर सारे ऊँटों को उठाता है, रस्सी छोड़ता है, और ऊँट उठ के खड़े होते हैं। और ये ऊँट को बोलता है उठ, तो ये उठने को तैयार ही नहीं।
अरे भाई ऊठ, उसको चाबुक मारता है और भी कुछ करता है, ये ऊँट उठने को ही तैयार नहीं। ये बोलता है ये क्यों नहीं चल रहा है कल, एक इसको रस्सी नहीं है, बांधना नहीं है, फिर भी इसको समझता नहीं है। फिर स्वामी जी के पास जाता है, कहता है भाई ये तो मेरा ऊँट उठ ही नहीं रहा है, कोई आपने जादू तो नहीं कर दिया? बोलता है मैंने जादू कर दिया है, अब तू जा एक्टिंग कर रस्सी खोलने की और खूंटी निकालने की। वो जाके रस्सी खोलने की एक्टिंग करता है, खूंटी निकालने की एक्टिंग करता है, ऊँट खड़ा हो गया। तो ऊँट को किसने बांधा था? वो क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा था? यह हमारी कहानी है। हम अपने आप को बांध लेते हैं और छोड़ना हम मुक्त हैं ये भूल जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करिए, मैं आज यहां बंध जाऊंगा, लेकिन मुझे कॉन्स्टेंटली याद रहेगा कि मैं मुक्त हूं। आपको कभी बंधन का एहसास होगा ही नहीं। देखो, संसार में घूमेंगे, आपको शर्ट लेनी है तो आप दुकान में जाओगे, शर्ट खरीदोगे, शर्ट से बंध जाओगे। पर ये करते वक्त अब आप दूसरे इसमें याद रखिए कि मैं बंधने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपका शर्ट नया नया खो गया, कहीं पर गिर गया रास्ते में, तो क्या होगा? तो आपको दुख नहीं होगा। पहले जो था, छोटी छोटी चीज के लिए आप दुखी होते थे। सिर्फ ये कॉन्स्टेंटली याद रखना है कि मैं मोक्ष प्राप्त हूं, मैं कभी बंधन में था ही नहीं हूं, नहीं हूंगा भी नहीं। राजसिक बुद्धि। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिसा पार्थिराजसी। हे पार्थ, जिसके द्वारा धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य इनका भेद नहीं होता, ये वो नहीं जानता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंध क्या है, मोक्ष, ये वो जानता ही नहीं। वो बुद्धि होती है राजसी। जानता नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं जानता है, ऐसे नहीं है। वो जजमेंटल सब कुछ करता है। सात्विक बुद्धि जानबूझकर एक्शन करती है, राजसिक बुद्धि अनजाने में एक्शन करती है। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। कभी कामयाबी हासिल होती है, कभी फेल्यूर होता है। उसको नहीं पता ये कामयाबी आई क्यों और ये फेल्यूर क्यों हुआ, वो नहीं जानता बेचारा। और वो लगा है, ऐसे नहीं है कि वो कार्य नहीं करता है, वो लगा हुआ है। वो दान धर्म करेगा, वो आश्रम खोलेगा, वो हॉस्पिटल्स बड़े बड़े खोलेगा, फिर चलाएगा भी। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर उसे ये नहीं पता धर्म क्या है और अधर्म क्या है। चैरिटेबल, पर वहां भी करप्शन है। चैरिटेबल, लेकिन कहेंगे हमको डोनेशन भी दो, फीस भी दो, गवर्नमेंट को कहेंगे ग्रांट भी दो। किसी भी तरह धन की प्राप्ति होनी चाहिए। और धर्म क्या कहता है? शास्त्रों ने हमको हमेशा ये कहा है कि धर्म की राह पे चलो, सच्चाई की राह पे चलो।
बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। धर्म में हमारा कर्तव्य आ गया, अकर्तव्य आ गया। धर्म में प्रवृत्ति आ गई, निवृत्ति आ गई। धर्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। भगवान कृष्ण ने जन्म किस लिए लिया? सिर्फ धर्म की संस्थापना करने के लिए। क्यों? क्योंकि अधर्म फैल चुका था और ये संसार हमेशा एक बार धर्म की ओर झुकता है, एक बार अधर्म की ओर झुकता है। मेजॉरिटी जब अधर्मिक हो जाते हैं तब धर्म की जरूरत पड़ती है। पर इन महाशयों को फर्क ही नहीं पता। अब क्या करेंगे? हाँ, गलती से वो धर्म कार्य करता है और गलती से अधर्मिक भी हो जाता है। तो ऐसी बुद्धि, अब बुद्धि है क्योंकि कार्य तो वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको फल भी मिल रहा है। हाँ, कभी डिप्रेशन में जाता है, कभी पार्टियां करता है खुशी में। इट इज बेस्ड ऑन मूड। आज का दिन अच्छा है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। आप यूरोप में जाएंगे ना तो सनशाइन होगा ना, सारे लोग खुश होते हैं, कहते हैं एंजॉय योर सनशाइन। हमको लगता है यार कि सनशाइन तो नेचुरल है, उसमें एंजॉय क्या करना है। पर उनको नहीं पता हमारे यहाँ सनशाइन तो हमारा बर्थ राइट है। तो ये जो बुद्धि है ये है, कैपेबल है, पर उन्नत नहीं है। क्यों उन्नत नहीं है? क्योंकि कोई ध्येय नहीं है। धन कमाना है वो भी वो इमोशनल डिसीजन है। सब कमाते हैं, हम भी कमाएंगे। सब कहते हैं हमारे पास इतने 100 करोड़ है, हम भी कहेंगे हमारे पास इतने 100 करोड़ है। बस वो कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। क्यों चाहिए? अभी चाहिए क्यों आपको इतना धन? सबके पास है। अमेरिका देखो, बिलियनर्स भरे पड़े हैं। अच्छा, वो सुखी है क्या? इतना कौन सोचेगा? सारी भीड़ धन के पीछे, हम भी धन के पीछे। धन बिल्कुल भी खराब नहीं है। धन में 1% भी दोष नहीं है। परंतु अधर्म जो वो करवाता है वो दोष है। आप देखिए जितनी भी मल्टीनेशनल्स है, 99% ये आपको चीटिंग करके पैसा कमाते हैं। 99%। ये खाली कोक पेप्सी वालों की नहीं बात कर रहा हूं, मेडिसिन वाले, फूड आइटम वाले, नमक बेचने वाले, आपकी साइकी वो पढ़ते हैं। इतना उन्होंने डेवलप किया है। राजसिक बुद्धि है पर वो यहीं लगी है। अधर्म करो, नो प्रॉब्लम, धन आना चाहिए। वो टारगेट देते हैं, भाई करप्शन करना है करो, चीटिंग करनी है करो, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करनी है करो, पर कानून के दायरे में, कानून में नहीं फंसना है। अच्छा, कानून इतना, कौन सा कानून परफेक्ट हो सकता है? कोई कानून परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सर्कमस्टेंसेस रोज बदलती रहती है। तो कानून के दायरे में चीटिंग करना बहुत आसान है और ये लोग करते हैं दिन दहाड़े, ओपनली। अधर्म, बुद्धि है लेकिन साथ में अधर्म है। कर्तव्य और अकर्तव्य। जब अधर्म है तो कर्तव्य अकर्तव्य का कैसे बुद्धि भेद करेगी?
ये लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखना, उनको टारगेट मिलते हैं, ये इतना करना है तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव के पीछे लगे हुए हैं। अधर्म इंसेंटिव के लिए करते हैं, तो इनसे अधर्म करवाया जाता है। परंतु अधर्म या करवाया गया हो या किया हो, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य, इसका तो हमको भेद करते आना चाहिए। इतना तो होना चाहिए, मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने किसी को फंसाना नहीं है, मैंने किसी का दिल दुखाना नहीं है, मैंने कोई हिंसा करनी नहीं है। इतना, ये तो इसमें कोई बहुत ज्ञान, गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये तो सहज वृत्ति से कोई भी बुद्धि समझती है। परंतु ये राजसिक बुद्धि को भेद मालूम ही नहीं है। उसको यदि अकर्तव्य करने की आदत है तो कर्तव्य भी होता है, ये वो सोचती नहीं है। कर्तव्य मेरा क्या है, अरे उसमें क्या सोचने का। भाई मेरे को अपने फैमिली के लिए पैसा कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी कंपनी बोलेगी हम करेंगे। ये राजसी बुद्धि है ना, ये सारी मल्टीनेशनल्स को चलाती है, वर्ल्ड का ट्रेड ये संभालती है। उसमें मेहनत है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेहनत नहीं है, बुद्धि का एप्लीकेशन नहीं है, इनोवेशन नहीं है, रिसर्च, ये सब नहीं कह रहा हूँ, वो सब है। पर किस लिए, कर किस लिए रहे हो, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, वो एब्सेंट है, वो नहीं है। ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड। सब लोग धन के पीछे, हम भी धन के पीछे, सब लोग नाम के पीछे, हम भी नाम के पीछे, सब लोग वोट के पीछे, हम भी वोट के पीछे। सारे पॉलिटिशियंस को सारे लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करवाते हैं। भाई मेरे बेटे को नौकरी लगवा दे, वो मैंने टैक्स नहीं भरा था, अभी तो पैसे नहीं है, माफ़ करवा दे। कोई ये नहीं कहता है पॉलिटिशियन को जाके कि भाई हमारे यहाँ रोड नहीं है, रोड बनवा दो, हमारे यहाँ खड्डे पड़े हैं, खड्डे भी मिटवा दो। कोई नहीं जाता। यहाँ ट्रेन का क्रॉसिंग है, रिस्की है, फ्लाईओवर बनवा दो, कोई नहीं जाता। जाते हैं तो अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए। इंडिविजुअल मेरा ये इलीगल को लीगल करवा दो, इसके लिए अच्छा पॉलिटिशियंस को तो वोट चाहिए, वो ये नहीं सोचता देश का भला किस में है, लोगों का भला किस में। वो बोलता है पहले मेरे को तो वोट, मेरा वोट मुझे करना है। ये है राजसिक बुद्धि, तामसी बुद्धि। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो कंटिन्यूअसली भगवान हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ एक ही नाम लेके चल रहे हैं। अरे अर्जुन भी है, कौंतेय भी है, धनंजय भी है, महाबाहो भी है, पर यहाँ उन्होंने पार्थ 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 की रट लगाई है। तमोगण से घिरी हुई जो बुद्धि होती है ना, वो अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और सब उल्टा। देखिए प्रकृति के कुछ नियम हैं। आप यदि स्त्री के रूप में पैदा हुए हैं तो स्त्री का कार्य आपका स्वधर्म है। आप पुरुष है तो पुरुष का कार्य आपका स्वधर्म है। पर जो तामसी बुद्धि होती है ना, वो उल्टा सोचती है।
और स्त्री सोचती है ये ड्राइविंग करते मैं ड्राइविंग करूँगी, ये प्लेन चलाते मैं प्लेन चलाऊंगी, ये जाके युद्ध भूमि में बंदूक लेके खड़े होते मैं युद्ध भूमि में जाके बंदूक लेके खड़ी होंगी। कहाँ कहाँ जा रहे हो? विपरीत। अरे करप्शन इज अ नॉर्म। आप ऐसे कैसे रहोगे? यहां टिक नहीं पाओगे, ईमानदारी से निकाल दिए जाओगे यहां से। इट इज कंपल्शन। आपको ऊपर तक पहुंचाना है। आप ऐसे ईमानदारी का झंडा लेके यहां बैठे मत रहिए। ये बॉस कह रहा है अपने सबऑर्डिनेट को। बॉस को भी टारगेट है, इतना कलेक्शन होना चाहिए। वो कहते ये नॉर्म है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप कहोगे ये सिर्फ गवर्नमेंट में होता है। जी नहीं, सेक्टर कोई भी हो, मनुष्य वही है। शादी करना एक प्राकृतिक है, पर मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? कुछ तो अलग करना है। शादी करेंगे तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे हो गए तो मुझे तलाक चाहिए। ये सब छोड़ो, हमको समलिंगी शादी करनी है। अब उन्होंने एक चूहे को पैदा किया है चूही के बगैर। वो वूम्ब उन्होंने लेबोरेटरी में वूम्ब क्रिएट किया, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, और 2 मेल चूहे को लेके एक चूहे का निर्माण किया। मतलब आगे क्या होगा? एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी करेगा और उनके बच्चे भी होंगे। अच्छा, करना क्यों है ये सब? नहीं, साइंस है, डेवलपमेंट है। क्या प्रायोरिटी है भाई आपके समाज की? कोई प्रायोरिटी नहीं है। ट्रंप ने कह दिया ईयू को डिफेंस बजट बढ़ाओ, 2% से 5% कर दिया डिफेंस बजट। मतलब क्या? आज दुनिया में इतनी शक्ति या बम उनके पास या मशीनें हैं कि इस पूरे पृथ्वी को कई बार विनाश किया जा सकता है। इतनी ऑलरेडी मौजूद है। 2% ऑफ जीडीपी में अब उनको 5% करना है। मतलब क्या? डिस्ट्रक्शन 1 सेकंड में होना चाहिए। सारा देश, दूसरा देश 1 सेकंड में खत्म होना चाहिए। बस मरना है और मारना है। विपरीत, उल्टा। ये है तामसी बुद्धि। भारत में शादियों पे 10 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। ओनली मैरिजेस। मतलब होटल बुकिंग आ गया, पंडित का खर्चा आ गया, कपड़े आ गए, सब आ गए। 10 लाख करोड़ इंडिया खर्चा करती है शादी के लिए। और शिक्षा के लिए कितना करती है? 5 लाख करोड़। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ग्रेजुएट होने तक एक बच्चा जितना खर्चा करता है उससे दुगना एक दिन में करता है। और ये कहते हैं सही है। ये सोचने वाली बात है। पर तामसिक बुद्धि को सोचना, सोचेगी तो फिर तामसी कहाँ से रह गई? वो नहीं सोचते। वो बोलते हैं उसने बम बनाया मैं बम बनाऊंगा, उसने फाइटर प्लेन बनाया मैं फाइटर प्लेन बनाऊंगा, उसने स्पेशल व्हीकल बनाया मैं स्पेशल व्हीकल बनाऊंगा, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया मैं न्यूक्लियर बॉम्ब। कोई सोच है ही नहीं। इसको कहते हैं तामसी बुद्धि। इसका नहीं सोचना, इसके ऊपर बात नहीं करना सबसे अच्छी है। अब क्या होता है? यह बुद्धि है, आपके पास बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, क्लैरिटी है, परंतु यह बुद्धि
मन की तरफ दौड़ती है, मन इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती हैं। ये सारे के सारे एक जमात हैं, ये एक जाति के हैं। आपकी बुद्धि को सात्विक क्या है ये तो मालूम है भाई, ये तो मेरे बंधन का कारण है, ये तो पता है, ये मेरा ध्येय है, इसको ऐसे ऐसे अचीव करना है, पता है, पर वह टिकती नहीं है। 2 दिन करेगी फिर छोड़ देगी। जैसे 1 जनवरी आया ना, कोई लोग 1 दिन व्यायाम करते हैं, कोई लोग 1 हफ्ता करते हैं, कोई लोग 1 महीना करते हैं, कोई 3 महीने करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्यों? बुद्धि है पर धृति नहीं है। तो धृति क्या है? धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। फिर से पार्थ, योगेन, योग से जिस अव्यभिचारिणी धृति द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, संयम रखता है, इसका मतलब वह धृति सात्विकी है। अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मतलब व्यभिचार क्या होता है? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इधर से इधर, उधर से उधर, कोई डिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन। तो अव्यभिचारिणी, एक बस ठान लिया, ये करना है, ये करना है, फिनिश, दिस इज माय टारगेट। जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होगा दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये धृति क्या है? ये एक शक्ति है, ये हमारे अंदर मौजूद है। जैसे बुद्धि है, जैसे मन है, वैसे ही धृति है। आम भाषा में, सांसारिक व्यवहार में धृति बुद्धि का ही हिस्सा होती है, पर हम यहाँ सूक्ष्म तरह से जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे बुद्धि स्वयं में है वैसे धृति भी स्वयं में है, वो बुद्धि का हिस्सा नहीं है। क्योंकि बुद्धि से तो ये निश्चय कर लिया योगा करना है, भगवत गीता करनी है, ये तो निश्चय कर लिया बुद्धि ने, पर होता नहीं है, होता नहीं है, क्या करे समझ में नहीं आता। धृति, तो एक ध्येय एक बार ठान लिया कि इस कार्य को संपन्न करना है, तो सारी शक्ति उसकी ओर लगा देने वाली जो शक्ति है उसको धृति कहते हैं। अव्यभिचारिणी ऐसे नहीं आज लगा दिया, महीना भर लगा दिया, साल भर लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, ये इसको अकॉम्प्लिश करना ही है, ये मेरा ध्येय है, इसकी पूर्ति ही मेरे जीवन का मकसद है। अब देखेंगे हिमालय में कितने सन्यासी जाके बैठते हैं, अमेरिका से, यूरोप से, जापान से आते हैं, चीन से आते हैं, उनके यहाँ भी वो स्वयं करते हैं, पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं। 25-25 साल वो सिर्फ एक ही साधना कर रहे हैं, गीता का अभ्यास। 25 साल एक ही साधना, इसको कहते हैं धृति। जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आती तब तक छोड़ना नहीं है। नहीं तो आए 2 महीने रहे, फिर चले गए, फिर नौकरी की, फिर धन कमाया, फिर आ गए, ये व्यभिचार हो गया। देखिए, ध्येय के प्रति कांस्टेंट अवेयरनेस रखना है, इसका मतलब संसारी सारे काम छोड़ देने, ऐसे नहीं।
सारे संसारी काम ऐसे करने हैं कि वो अपने ध्येय के प्रति अर्पण हो जाए। इसलिए वो कह रहे हैं मन, प्राण और इंद्रियां, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते। इंद्रियां आँख, कान, नाक वगैरह जो संसार से संवेदनाएं अपने मन में बेचती है और फिर भोग में भी लग जाती है, ज्ञान भी प्राप्त करती है, भोग में भी लग जाती है और ज्यादातर भोग में ही लग जाती है। अच्छा, मन इनके साथ में जुड़ा हुआ है। मन में मन और बुद्धि दोनों आ गए, ये भी इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। इनको भी मजा आता है, देखना है देखना है, कितना देखना है। नेट पैक समाप्त होने तक देखते रहते हैं मोबाइल में। नेट पैक जब समाप्त हो जाएगा फिर सोएंगे। तो ये मन और इंद्रियों के जोड़ने वाला जो एक गोंद है वो है प्राण। मन और इंद्रियों की हमने बात बहुत की है, प्राण की कम की है। तो हम यदि इस शरीर को काटेंगे तो हमको अंदर जो दिखेगा, जैसे आपका हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, पूरी नर्वस सिस्टम है, ये स्थूल प्राण है। लोग कहते हैं प्राण मतलब हवा लेना, हवा छोड़ना, इतना सीमित नहीं है। ये सारी यंत्रणाएं जो अंदर है, प्राण, अपान, व्यान, समान, ये उदान, ये जो 5 डिविजन्स है अलग अलग, मतलब आपने आँख से कुछ अंदर गया, कान से कुछ अंदर गया, मुंह से कुछ अंदर गया, नाक से कुछ अंदर गया, ये अंदर जाता है तो इतना आसान है आपको लगता है? एक मृत शरीर को खाना खिला के दिखाइए, एक मृत शरीर को मंत्र बताइए जो वो सुन सके। तो ये कोई मामूली काम नहीं है, इसके लिए बड़ी यंत्रणा काम करती है। कितनी बड़ी है वो, आज तक साइंस उसको नहीं जान पाई। इतनी बड़ी यंत्रणा, पर यंत्रणा है ये साइंस को पता है। तो ये तो सिर्फ मैं प्राण की व्याख्या कर रहा हूं। फिर उसको पचाना है, जो देखा है ना उसको पचाना है, जो खाया है उसको भी पचाना है, फिर उसको अपने अपने क्षेत्र में भेजना है। और पचन संस्था, अभिसरण संस्था, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं ये। यदि आपको कृत्रिम संस्था ऐसी बनानी होगी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जितने कंप्यूटर्स लग जाएंगे। तो इनको शेप में रखना नहीं है, नहीं तो साधना में बैठे, गीता में बैठे, कमर दुख रही है, चलो आज कैंसिल, पैर दुख रहा है आज कैंसिल, सर दुख रहा है कैंसिल, एसिडिटी कैंसिल। ये धृति है ना, इसमें आपका पेट दुखता है, एसिडिटी है, पैर दुखता है, सिर दुखता है, कुछ भी दुख, नथिंग। शरीर यू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यहां लगना है, यहां लग रहा है, फिनिश। इसको कहते हैं धृति। पर आपके प्राण यदि ठीक नहीं है तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो सिर्फ प्राणायाम एक क्रिया नहीं है, तो प्राणायाम ये सारी जो अंदर सिस्टम्स है इनको एक्टिवेट करना है। आप जिम में डंबल्स करते हैं, वेट्स करते हैं, तो क्या करते हैं आप? मसल बिल्ड करते हैं। ये तो मसल बाहरी है,
पर अंदर भी तो है ना, हार्ट क्या है, मसल नहीं है क्या? फेफड़े क्या है, मसल नहीं है क्या? इनको भी तो शेप में रखा, इनको कैसे आप व्यायाम कराओगे? तो इसके लिए प्राणायाम की क्रिया होती है। तो धृति जो है ना, ये बहुत लंबा है, लंबा सोचती है। भाई ये गोल के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल भी लग सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए कई जन्म भले लग जाए। धृति कहेगी छोड़ना तो है नहीं। तो शरीर को ढंग से रखना, अभी से ही उसकी केयर करो। प्राणों को अभी से ही केयर करो। मन की अभी से ही केयर करो। बुद्धि की अभी से ही केयर करो। ये सात्विक की धृति है। आपको लगेगा ये बहुत कठिन है, पर एक बार शुरुआत की तो कठिन नहीं है। शुरुआत करना कठिन है। अब लोग व्यायाम ही नहीं करते, शरीर को देखते तक नहीं है। कितना मोटापा बढ़ गया है संसार में, पूरी दुनिया परेशान हो गई है ये मोटापे से। अब गोलियां निकली है मोटापा कम करने के लिए। आप केमिकल खा के मोटापा कम करोगे, ऑपरेशन करके मोटापा कम करोगे, पर मोटापा नहीं होए इसके लिए कोई नहीं सोचता है। कहते हैं आप मोटे हो जाओ फिर हम आपको दवा देंगे, नहीं तो हमारी दवा हमको पैसे कौन देगा? 1 हफ्ते का कोर्स 17,000 रुपया गोलियों का। ये जो धृति है ना, ये कहती है अभी से ही शरीर को संभाल के रखो, प्राण को संभाल के रखो, मन को संभाल के रखो, ये आगे काम में आएंगे। ये लंबा सोचती है। क्यों? ये धृति जो है ये देह से हटती नहीं है। मुझे यह भगवद गीता को समझना है, यह ध्येय कर लिया तो फिर चाहे जो हो। आप गाड़ी में जा रहे हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आप इसको सुनिए। ऑफिस में बैठे हैं, अब काम नहीं है, कंप्यूटर पे गेम खेलने से इसको सुनो, देखो, पढ़ो। ये धृति, सात्विक धृति आपसे बराबर काम करवाएगी। राजसी यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थ राजसी। अब 2 नाम, पार्थ और अर्जुन। फल की इच्छा, धर्म, धन और काम, इनको आसक्ति पूर्वक धारण करना, ये जो धृति होती है वो राजसी होती है। मतलब एक तो फल की इच्छा और दूसरा धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ को आसक्त हो जाना। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के साथ में अर्थ, धर्म के साथ में काम। ऐसे करने से 4था पुरुषार्थ होता है। लेकिन यहां धर्म ही पता नहीं है, तो पहले धर्म को समझना होगा वो क्या है, फिर काम। काम तो हमने पढ़ा है, धन भी हमको पता है, पर इनको आसक्त नहीं होना है। अगर हो गए तो वह धृति है। देखा है लोग संसारी बातों में ऐसे जुड़ जाते हैं। सोशल वर्कर जो होते हैं उनको समय नहीं रहता, रात रात भर काम करते रहते हैं। धृति है, पर राजसी। थोड़ा विश्लेषण करना होगा यहाँ, वो हम अगली बार करेंगे।